आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बड़ी खबर है, जहां मंगलवार की रात एक नाबालिग किशोरी की निर्मम तरीके से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और उसकी लाश को हत्यारा छत पर फेंककर फरार हो गया है। सुबह जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मृतका किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जहां पुलिस तहकीकात कर रही थी। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किशोरी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई है। इस मामले में मृतका की माता के तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। मृतका की माता व मकान के मालिक से अब तक पूछताछ चल रही है। इस संबंध में मृतका के परिजन दुष्कर्म का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो कुछ जांच में सामने आएगा उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। पूरा मामला भिनगा कोतवाली के बंठीवा संहारपुरवा का बताया जा रहा है, जहां मंगलवार रात एक नाबालिग किशोरी के साथ खूनी खेल खेला गया। जानकारी मिली है कि मृतका का परिवार संहारपुरवा में पिछले 7 साल से एक किराए के मकान में रहता था। यह परिवार ईंट भट्ठे पर काम करता है और मृतका का पिता इस वक्त जेल में है। घर में किशोरी के साथ उसकी बुजुर्ग माता, बुजुर्ग मकान का मालिक और छोटे छोटे बच्चे थे। बताया जा रहा है कि उस मकान में मरम्मत का काम चल रहा था। जो हत्यारा है वह पास ही के एक गांव का रहने वाला है। मंगलवार को वह शराब लेकर पहुंचा और मकान के मालिक को उसने शराब पिलाई। उसके बाद उसने सभी को कमरे में बंद कर दिया और नाबालिग किशोरी को छत के ऊपर से उठा ले गया, जहां उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि हत्यारा उस लड़की पर गलत नज़र रखे हुए था, जिसके कारण वह 3-4 दिन से उस घर में आने लगा था। उसने घर के मरम्मत में गिट्टी बालू वगैरह भी दिया था और उसकी नीयत खराब थी। पूरी योजना के साथ वह शराब लेकर आया और उसने मासूम बालिका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मृतका के चाचाओं का आरोप है कि उसने लड़की की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया है, इसीलिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था तो वह रिपोर्ट में सामने आ जाएगा और इस आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्यारा अभी तक फरार है। पुलिस की 3 टीमें उसके तलाश में जुटी हुई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस बल को गांव में तैनात किया गया है। आइए इस संबंध में हम मृतका के सगे संबंधियों से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है इनके परिवार के सदस्यों का। वहीं पुलिस मकान मालिक और मृतका की मां से भी पूछताछ कर रही है। मामला ये है कि ये जो है माहरी के रहने वाले हैं, यहाँ किराए के मकान में रहते थे। अच्छा। और जब हम लोग को मालूम हुआ कि सुबह जो है 8 बजे जब यहाँ से फ़ोन गया तो हम भी आए मौके पर, तो देखे तो यहाँ पुलिस फोर्स भी थी और जो है कप्तान साहब भी थे, सीओ साहब भी थे। तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अब वहाँ जो रिपोर्ट में आएगा उसी हिसाब से देखेंगे। प्रधान जी, ये किराए के मकान में रहते थे? नहीं, ये किराए के मकान में रहते हैं, जिनका कोई निजी घर नहीं है यहाँ। अच्छा। प्रधान जी, कैसे मतलब कैसे क्या हुआ है, कुछ जानकारी अब आपको? ये इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। सुबह जब हम आए तब देखे कि लाश छत पे पड़ी मिली। भैया जी, क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लालपुर मारी। अच्छा, ग्राम पंचायत संहारपुरवा में आज एक बच्ची की लाश मिली है। वो बच्ची आपकी कौन है? वो हमारे भतीजी है, उसका हम बड़े पापा हैं। अच्छा, ये आपके भाई यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे, कुछ बता पाओगे? कम से कम 8 साल से। 8 साल से यहाँ रह रहे थे। जी। यहाँ कोई काम करते थे क्या? ईंट का काम करते थे भट्टा पर। अच्छा, तो ये अपने खुद के मकान में रहते थे कि किराए के? ये प्रेम के मकान में रहते थे। उनके जने बुढ़ो दई के रहा कि हम तो रहो, जब तक हम आए तब तक इनका देखो भालो। अच्छा, आपके भाई कहाँ हैं? भाई जेल में बंद है। अच्छा, तो उनकी इस बच्ची की जो मौत हुई है, इस पे कुछ जानकारी आपको है या कुछ कैसे क्या? अब वो बताए नहीं, रात में के कोई दारू पिया करके और रात में छत पर पीन का बुढ़ो पियाए। उनके बाद में हम दोनों यहाँ रात में 9-10 के बीच में ऐसा घटना हुआ तो हम चौकी इंचार्ज का फ़ोन करे। उसके बाद में फिर प्रधान का दूसरे बतावा कि सूचना दो भाई चौकी के हम जी। गाँव घर के मामला है, रात का घटना है, पता नहीं क्या होगा क्या ना हो। जी।
4 लोग का समर्थन करो कि हमारे घर पर ऐसा ऐसा क्या हो गया है। अच्छा, हम्म। कैसे लगा कि मतलब उसको दारू पिलाया गया है? अब वो जिसे दोनों बुढ़ों का दारू पिया इसे दोनों वो मारा है ना। अच्छा, हाँ, मारा उसका नाम जानते हैं? हम ना जानी थे के नाव के बच्चे जान सकते थे, के बीबी जान सकते थे। अच्छा, वो जात के कुर्मी बताए नहीं तो हम जानी थे कि कुर्मी हो। अच्छा, अकेले था या और कोई था? अब वो तो 2 जने रहे बुढ़ो आपू। बचत पर पहले 2 जने पीन पाए नहीं 6-7 बजे बीच में तक, फिर बाद में क्या हुआ कहा नहीं हुआ जी, तो ऊपर वाला बता सकते थे। निर्दोष और दोष भैया। जी। फिर पुलिस पहुंची? हाँ, फिर रात में सूचना दिए 11 बजे थाना चौकी का। तो उसके बाद में 12 बजे लगभग पुलिस पहुंची है। उसके बाद में यहाँ अपन मुना दिया है, पल्ली से अपन रखाया है सुबह तक। अब सुबह तक बाद में पोस्टमार्टम हुई है, फिर अपना गया जहाँ जाना था भैया। जी, हाँ, अभी ठीक। तो लेकिन मौके पर कप्तान साहब भी आए थे तो उन्होंने कुछ जानकारी दिया? हाँ, मौके पर कप्तान साहब आए, हमसे पूछें क्या नाम है आपका, कौन है? हम कहा वो हमारा भतीजे हैं, हम बड़े पापा हैं। कै भाई हम बतावा? 7 भाई हम, 2 भाई अंतकाल हैं, हम जीवित हैं। और वो चौथे नंबर पर था जो भाई यहाँ रहा ये बताया हमने कप्तान साहब से। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा ईसरपाल नाम है। ये जो लड़की एक्सपायर हुई क्या हुआ था, कैसे? ये लड़की हमारे भाई वहाँ भट्ठा पर रहा था 2-3-4 साल से। तो एक कहार रहा, कहार के कोई नहीं रहा, तो कहार मतलब कहीं हमरे यहाँ रहो। तो अपना जो है वहीं रहत रहे, उदय दी सा घर कुरिया और अपना बाहर रहता थी। के बाद मैंने आई कुछ कहूँ चोरी चमारी में फंसाई दी तो अपना जेल चले गए नटरा बेट में। तो एक कुर्मी जो है गंजेड़ी रहा और दारू पियत था, बड़ा आदमी है। तो वही जाए के बूढ़वा कहन बताओ थी कि उनके दुल्हन से फ़ोन से बात की। तो वो बताई इसकी जो है कानो आए 10 बजे रात के हैं, 9-10 बजे रात के हैं, बूढ़ो कहन खुद दारू पियन अपना पियन। उसके बाद में बिटिया कहन कटाई पकड़ के छत पर उठाए ले गए। तो बहुत घर भर चिल्लाने में कोई नहीं दौड़ा। तो बिटिया कह रेप करके देही फाट गया है और मारा बिटिया कहन। तो हम भाई गए वहाँ पोस्टमार्टम हो गया। अब हम लोगों सवेरे जान पावागा। रात में फ़ोन की बड़े भाई ठीक बाबू ठीक तो बतैले नहीं कि तो वही लिहाज से भाई जेल में है। थाना भिलगा क्षेत्र में एक परिवार जो एक भट्ठे पर 6-7 सालों से काम करता है और वहीं पास में एक मकान में रहता था। उनके पास का ही एक व्यक्ति रात्रि में उनके घर पे आया और 14 वर्षीय लड़की को छत पे ले गया और दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। अग्रिम कार्रवाई